देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 2 पॉइंट है P और Q, ठीक है। P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2 - 3, Q के हैं 10, y। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 10 यूनिट्स। तो तुमको y बताना है कि y की क्या वैल्यू होगी कि जो डिस्टेंस होगा वो 10 यूनिट हो जाए। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब तुम यहाँ पे इसको तुम x1 y1 मान सकते हो, q को तुम x2 y2 मान सकते हो। तो हमको क्या करना है बेसिकली, दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर डिस्टेंस पी क्यू कितना गिवन है? 10 यूनिट, ठीक है। तो कर दो दिस इज इक्वल टू √x2 - x1, दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? y माइनस पी का कितना है? -3, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना था? 10 यूनिट गिवन है, 10 - 2 इज 8, 8 का स्क्वायर प्लस दिस इज y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ, तुम क्या कर सकते हो? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये जो स्क्वायर रूट है वो चला जाएगा, उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ठीक है। हमने क्या करा? इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, ठीक। तो इससे क्या होगा? ये तुम्हारा स्क्वायर रूट चला जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या मिलेगा? 10 का स्क्वायर इज 100, 8 8s are 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 3 × y, ठीक है। मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। 64 को इधर ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 - 64 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है। इस 9 को भी इधर ले लो तो ये -9 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका आ जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 73, तो ये आ जाएगा 27, ठीक है। 27 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। देखो अब इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं हम, क्या करेंगे? इस 27 को भी इधर ही ले लो, तो y स्क्वायर प्लस 6y, ये मैंने इधर ले लिया, तो -27 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो तो देखो बच्चों कैसे कर सकते हैं। 27 के फैक्टर्स निकालो ज़रा। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 9 है और ये 3 है ना, प्लस हम 9y - 3y लिख सकते हैं इसको। क्यों? 9y - 3y 6 हो जाएगा, 3 9s are 27 विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया, ठीक। चलो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पर हम y कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा y अंदर बचेगा y प्लस 9। यहाँ पर क्या ले सकते हैं? -3 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? अगेन y प्लस 9, ठीक है। अब दोनों तरफ से y प्लस 9 कॉमन आ रहा है दोनों में से, है ना, तो y प्लस 9 को कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? y - 3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, सही। तो या तो बच्चों y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर y - 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -9। यहाँ से क्या आ जाएगी? y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गई, ठीक। क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक पॉइंट है Q विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, मतलब PQ तुम्हारा QR के बराबर होगा, ठीक है। पॉइंट्स गिवन है, Q के कोऑर्डिनेट्स P के और R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो तुम्हें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो P Q और R के कोऑर्डिनेट्स देखो, P के क्या हैं? P के हैं तुम्हारे पास 5 - 3, ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट्स है 0, 1, ठीक है।
तो हम पी आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। तो अंडर रूट x2 माइनस x1, दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, ठीक, y2 माइनस y1, दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आर के क्या है बच्चों, आर के हैं x और 6, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पर, अंडर रूट क्यू आर का डिस्टेंस निकालना है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो क्या है बच्चे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो मैं अगर स्क्वायर कर देती हूँ तो ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा, ये तुम्हारा स्क्वायर रूट चला जाएगा, ठीक है। कैसे, जब तुमने √2 का स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, तुम्हारा ये रूट चला जाता है, इससे कैंसिल आउट हो जाता है, नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली 2, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ अंदर का बचेगा, ये हो जाएगा अब 0 माइनस 5 का स्क्वायर इज माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 5 या 25, क्या होगा, दोनों तरफ से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 4 ज़ार 16, सही। तो x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम इसको लिख सकते हो 4 इंटू 4, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। देखो बच्चों, जब भी तुम किसी भी स्क्वायर रूट निकालते हो उसके दो आंसर्स आते हैं, क्या, प्लस माइनस आते हैं, तो ये प्लस माइनस 4 आएगा, क्यों, क्योंकि अगर तुम 4 का स्क्वायर करते हो तो भी 16 मिलेगा, लेकिन अगर तुम माइनस 4 का स्क्वायर करते हो तो भी 16 मिलेगा, इसीलिए 16 का स्क्वायर रूट हमेशा दो, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो केस आएंगे, +4 और -4। देखो बच्चों, जब x की वैल्यू 4 होगी तो तुम्हारे पास क्यू आर क्या आएगा, क्यू आर क्या करोगे तुम, दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये है ना, कौन कौन से हैं, 0, 1 और x और -6, दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, x तुम्हारे पास यहाँ पे 4 आ गया है ना। चलो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 इज 0, इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 4 = 16 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 5 = 25, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 41, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं यहाँ पर पी आर की वैल्यू, पी आर, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 माइनस 3, आर के हैं तुम्हारे पास 4, 6, ठीक है। अब क्या आएगा वैल्यू, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 माइनस ये -3 इसका स्क्वायर, ठीक। चलो, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 + 3 = 9, 9 का स्क्वायर, ये जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 9 9 = 81, ठीक है। तो ये जाएगा अंडर रूट 82, ठीक है। ये तुम्हारे दो आंसर्स आ गए जब तुम्हारा x की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब हम देखते हैं जब x की वैल्यू -4 है तो क्या आंसर्स आएंगे। अब देखो केस 2 में जब x की वैल्यू -4 है तो देखो q कितना है, 0, 1, एक और r कितना है तुम्हारे पास, -4, 6, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले से क्यू आर निकालो, दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो -4 -0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 4 4 = 16 प्लस 5 5 = 25, दिस विल कम आउट टू बी अगेन 41, ठीक है, सही। अब हम निकालते हैं बच्चों पी आर की वैल्यू, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5 -3, आर के हैं x6, ठीक है। x कितना है लेना है अभी तुम्हें, -4, सही है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट, दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर लो, -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 -3, 6 माइनस y कोऑर्डिनेट क्या है, -3, y2, ठीक है।
हमेशा प्लस माइनस ध्यान से लगाना, सारा आंसर गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा 6 + 3 का स्क्वायर, √9 9s are 81 प्लस 9 9s are 81, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, √162, ठीक है, सही है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, √9 9s are 81 × 2, ठीक है। यहाँ से 9 को बाहर ले लो, √2, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो जो आंसर्स आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। क्लियर है, आई होप अच्छा लगा होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर।